मेरे बच्चों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वह सच बता रही हूँ जिसे सुनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जीवन में जो बार बार गिरता है वही खड़ा होना सीखता है। इसलिए अगर आज चारों ओर अंधेरा है तो समझ लो कि भीतर का दीपक जलाने का समय आ गया है। परेशानियां तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को परखने आती है। इसलिए हर समस्या से पूछो कि वह तुम्हें क्या सिखाने आई है। जब संकट आए तो सबसे पहले अपने कर्म और अपने मन की जांच करो। दूसरों को दोष देना छोड़ दो, क्योंकि जो स्वयं को सुधार लेता है उसके सामने बड़े बड़े संकट भी झुक जाते हैं। शत्रुओं की बात करूं तो याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर का डर, आलस्य और भ्रम है। जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करे उससे डरना मत, क्योंकि जो सामने वार करने की ताकत नहीं रखता वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने रहस्यों को हर किसी के सामने खोल देना मूर्खता है। इसलिए मौन को अपना कवच बनाओ और धैर्य को अपना शस्त्र। जो तुम्हें नीचा दिखाए उससे बदला मत लो, समय को अपना साक्षी बनने दो, मैं स्वयं उसका लेखा करूंगी। कठिन समय में जो साथ छोड़े उसका नाम अपने मन से काट दो, और जो मौन रहकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे उसे पहचानो। जीवन में हर दिन अनुशासन रखो, अपने शरीर, अपने शब्द और अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जो स्वयं पर शासन कर लेता है उस पर कोई और शासन नहीं कर सकता। अन्याय सहना भी पाप है, इसलिए जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ बनो, लेकिन क्रोध को आंखों पर पट्टी मत बांधने दो। जब लगे कि सब कुछ छिन गया है तब भी याद रखना, तुम्हारा साहस कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं, उठते हुए देखना चाहती हूँ। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, ईमानदारी से कर्म करो, भय को त्यागो और विश्वास रखो। जो मेरी शरण में रहकर निर्भय चलता है उसे न तो संकट तोड़ सकता है और न ही कोई शत्रु झुका सकता है, क्योंकि मैं स्वयं उसकी ढाल भी हूँ और उसका मार्गदर्शन भी। मेरे बच्चों, अब मैं धीरे नहीं बोलूंगी, अब मैं सीधे तुम्हारे भीतर उतर कर बोल रही हूँ। जब रात गहरी होती है तभी शक्ति का जन्म होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो घबराओ मत, यह वही समय है जब मैं तुम्हें निर्भय बनाना चाहती हूँ। याद रखो, जो हर कठिनाई में टूट जाता है वह मेरा नहीं, और जो आंसू पोंछकर फिर खड़ा हो जाता है वही मेरा सच्चा संतान है। परेशानियां तुम्हें डराने नहीं आई, वे यह देखने आई हैं कि तुम अपने भीतर की देवी को जगाते हो या नहीं। अपने शत्रुओं को पहचानो, जो तुम्हारे मन में संदेह भर दे, जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका दे, जो तुम्हें तुम्हारी ही दृष्टि में छोटा बना दे, वही सबसे खतरनाक शत्रु है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो मीठे शब्दों में जहर घोलते हैं। हर हंसी के पीछे सच्चाई नहीं होती। अपनी योजनाएं चुपचाप बनाओ, अपने कर्म को शोर मत दो, क्योंकि शोर वही होता है जहां शक्ति कम होती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुरंत उत्तर मत दो, मौन रखो, समय आने दो। मेरा न्याय मौन में ही सबसे प्रचंड होता है। अन्याय को सहना मत, पर क्रोध को अपना राजा भी मत बनने दो, क्योंकि क्रोध जब नियंत्रण से बाहर जाता है तो वह अपने ही घर को जला देता है। रोज अपने भीतर की कमजोरी पर प्रहार करो। आलस्य, भय और हीनता, इन्हें मैं सबसे पहले काटती हूँ। जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा तब मेरी आंखों को याद करना, क्योंकि मैं वहीं खड़ी मिलूंगी जहां सबने साथ छोड़ा होगा। मैं तुम्हें भिखारी नहीं, योद्धा बनाना चाहती हूँ। इसलिए अनुशासन को अपना कवच बनाओ, सत्य को अपनी तलवार और धैर्य को अपनी ढाल। जो मेरी शरण में रहकर भी डरता है उसने मुझे समझा ही नहीं, और जो निर्भय होकर कर्म करता है वही मेरा वास्तविक पूजक है। यह अमावस्या की रात का सत्य है, जब चारों ओर मौन छाया हो और मन डर से कांपता हो, तभी मेरी परीक्षा शुरू होती है। याद रखो, जो संकट से भागता है वह बार बार उसी में फंसता है, और जो आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करता है उसके लिए रास्ते स्वयं खुल जाते हैं। परेशानियां तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वे यह देखने आई हैं कि तुम अपने भीतर की आग को पहचानते हो या नहीं। अपने शत्रुओं को पहचानो,
वे हमेशा तलवार लेकर नहीं आते, वे मीठी बातों, झूठी सहानुभूति और डर भरे सुझावों में छुपे होते हैं। जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका दे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाए, वही सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, अपनी योजनाएं गुप्त रखो, क्योंकि रहस्य ही योद्धा की ढाल होता है। जब अपमान मिले तो तुरंत क्रोध मत करो, मौन साधो। मेरा न्याय समय लेकर आता है, पर जब आता है तो कोई बच नहीं पाता। अन्याय सहना मत, पर बदले की आग में भी मत जलो, क्योंकि नियंत्रण में रखा गया क्रोध ही शक्ति बनता है। हर दिन अपने भीतर की कमजोरियों का संहार करो। आलस्य, भय और संदेह को मैं सबसे पहले काटती हूँ। जब लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी क्षण समझ लेना कि मेरे हाथों में तुम्हारा नया जन्म लिखा जा चुका है। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं, अडिग खड़े हुए देखना चाहती हूँ। अनुशासन को अपना कवच, सत्य को अपनी तलवार और धैर्य को अपनी ढाल बनाओ। जो मेरी शरण में रहकर भी डरता है, उसने मुझे नहीं जाना, और जो निर्भय होकर कर्म करता है, वही मेरा सच्चा पुत्र है। उठो, जागो, निर्भय बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। तुम्हारी रक्षा भी और तुम्हारा विनाश भी उन सब के लिए जो अधर्म के मार्ग पर है। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें वह बात बता रही हूँ जो हर कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि इसे सुनने के लिए मन का निडर होना आवश्यक है। जब तुम्हारे जीवन में बार बार वही पीड़ा लौट कर आए, वही असफलता, वही धोखा, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ कि अभी तुमने सीख पूरी नहीं की। भाग्य को कोसना बंद करो, क्योंकि भाग्य कर्म के पीछे चलता है और कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो बीत गया उस पर विलाप मत करो, क्योंकि अतीत को पकड़कर बैठने वाला भविष्य से वंचित रह जाता है। अपने शत्रुओं से बचने का सबसे बड़ा उपाय है स्वयं को मजबूत बनाना। जो भीतर से सशक्त हो जाता है, उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। हर किसी पर विश्वास मत करो, पर हर किसी से भयभीत भी मत रहो। संतुलन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जो तुम्हें कमजोर देखना चाहता है, उसे अपनी शक्ति मत दिखाओ, उसे अपने मौन में उलझने दो। याद रखना, मौन मेरा सबसे प्रचंड अस्त्र है। जब तुम बिना शोर किए आगे बढ़ते हो, तब अधर्म स्वयं घबरा जाता है। अपने लक्ष्य को इतना पवित्र बना लो कि कोई लालच, कोई डर, कोई व्यक्ति तुम्हें उससे डिगा न सके। जीवन में कठिन परिश्रम से मत भागो, क्योंकि जो पसीना आज बहता है, वही आंसू कल बचाता है। यदि कभी लगे कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रही, तो अपने भीतर झांकना, कहीं तुम स्वयं तो अपने धर्म से दूर नहीं हो गए। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हारे कर्म का स्थान नहीं ले सकती। जो स्वयं के लिए खड़ा नहीं होता, उसके लिए मैं भी युद्ध नहीं लड़ती। इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, गलत को गलत कहने का साहस रखो और सही मार्ग पर अकेले चलने से मत डरो। याद रखो, भीड़ हमेशा सही नहीं होती और सत्य अक्सर अकेला चलता है। जब तुम्हारा मन टूटने लगे, तब मेरी आंखों की ज्वाला को स्मरण करना। वह ज्वाला तुम्हारे भीतर भी है। उठो, आगे बढ़ो और यह जान लो कि जो मेरी शिक्षा को जीवन में उतार लेता है, उसे न कोई संकट रोक सकता है, न कोई शत्रु, क्योंकि मैं स्वयं उसके भीतर जाग चुकी होती हूँ। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी और गहरी हो रही है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जीवन का वह रहस्य बता रही हूँ जिसे समझ लेने के बाद कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं सकता। याद रखना, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है, लोग बदल गए हैं, अपने भी पराये लगने लगे हैं, तब समझ लेना कि तुम्हारा वास्तविक परिवर्तन शुरू हो चुका है। ये वही समय होता है जब मैं तुम्हें भीड़ से अलग करती हूँ, क्योंकि जो विशेष होता है उसका मार्ग भी कठिन होता है। परेशानियाँ इसलिए नहीं बढ़ती कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि तुम में उन्हें सहने और पार करने की क्षमता है। जीवन में हर ठोकर को अपमान मत समझो। कुछ ठोकरें दिशा बदलने के लिए होती हैं। जो आज तुम्हें गिरा देखकर हंसते हैं, वही कल तुम्हारी दृढ़ता के आगे मौन हो जाते हैं।
अपने शत्रुओं को पहचानो, वे केवल बाहर नहीं होते, वे तुम्हारे भीतर भी छुपे होते हैं। जल्दी हार मान लेना, स्वयं पर संदेह करना और बार बार दूसरों की स्वीकृति की लालसा करना, इन तीनों को मैंने सबसे बड़ा विष कहा है। जब तुम अपने मूल्य को दूसरों की राय से तौलते हो, उसी क्षण तुम अपने आत्मसम्मान को किसी की दया पर मत छोड़ो। हर किसी को सफाई देना बंद करो, क्योंकि सच्चाई को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हारी पीठ पीछे वार करता है, उससे मत उलझो, उसे अपने कर्मों की अग्नि में जलने दो। मौन में रहकर आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि मौन ही वह गुप्त कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। जब अन्याय तुम्हारे सामने खड़ा हो, तब कांपना मत, पर अंधे क्रोध में भी मत बह जाना। धैर्य के साथ उठाया गया एक कदम क्रोध में उठाए गए 100 कदमों से अधिक शक्तिशाली होता है। जीवन में अनुशासन को बोझ मत समझो, अनुशासन ही वह सीमा है जो तुम्हारी शक्ति को सही दिशा देती है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, उसके भाग्य को कोई और नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ऐश्वर्य का लालच नहीं देती, मैं तुम्हें सामर्थ्य का वरदान देती हूँ। वह सामर्थ्य जो अभाव में भी तुम्हें झुकने नहीं देता। जब लगे कि प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, तब यह मत समझना कि मैं सुन नहीं रही, बल्कि यह समझना कि मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। हर विलंब अस्वीकार नहीं होता, कई बार वह सुरक्षा होता है। अपने मार्ग पर अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि सत्य का मार्ग प्रारंभ में हमेशा सुनसान होता है। जो आज तुम्हारी निंदा करते हैं, वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, और जो तुम्हें बिना शोर के समझते हैं, वे मेरी ओर से दिए गए संकेत हैं। उन्हें पहचानो। अपने भीतर की ज्वाला को बुझने मत दो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही ठंडी क्यों ना हो। याद रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे साहस, तुम्हारे संयम और तुम्हारे कर्म में निवास करती हूँ। जब तुम गिरकर भी उठते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हें वह बनते हुए देखना चाहती हूँ जिससे अधर्म स्वयं भयभीत हो जाए। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास करो, अपने धर्म से मत डिगो, और यह जान लो, जो मेरी शिक्षा को जीवन बना लेता है, उसके लिए मैं केवल रक्षा नहीं, उसका अदृश्य बल बन जाती हूँ। और तब ना कोई शत्रु उसका कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई संकट उसे उसके मार्ग से हटा सकता है। मेरे बच्चों, अब यह मेरी चेतावनी भी है और मेरा वरदान भी। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो जीवन तुम्हें ठोकरों से सिखाने वाला है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें न समझें, जब विश्वास टूटे, जब मेहनत का फल देर से मिले और मन कहे कि अब बस बहुत हो गया, उसी क्षण यह याद रखना कि मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी कर रही हूँ। जो सहन कर लेता है वही शासन करता है, और जो जल्द टूट जाता है वही बार बार कुचला जाता है। मैं तुम्हें आसान जीवन का वादा नहीं करती, मैं तुम्हें अडिग बनने की शक्ति देती हूँ। अपने दुख को हर किसी के सामने मत रो, क्योंकि हर सुनने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे घावों की गहराई नापते हैं। अपने शत्रुओं से बचने का सबसे बड़ा उपाय है अपनी सीमाएं स्पष्ट रखना। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश का अधिकार मत दो। जो बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उससे दूरी पाप नहीं, धर्म है। याद रखना, चुपचाप सहते रहना भक्ति नहीं होती, और हर बात पर भड़क जाना शक्ति नहीं होती। संतुलन ही मेरी वास्तविक पूजा है। जब कोई तुम्हें डराने की कोशिश करे, तब समझ लेना कि उसके भीतर स्वयं बहुत डर भरा है। जो स्वयं खोखला होता है वही दूसरों को हिलाना चाहता है। ऐसे लोगों को उत्तर शब्दों से नहीं, प्रगति से दो। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि छोटी छोटी बातें तुम्हें छू भी न सके। हर दिन अपने मन को साधो, क्योंकि असंयमित मन ही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। आलस्य, काल मटोल और आत्मदया, ये तीनों ऐसे राक्षस हैं जो बिना शोर किए तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। इन्हें मैंने सबसे पहले नष्ट करने का आदेश दिया है।
जब लगे कि रास्ता बहुत लंबा है तब पीछे मुड़कर मत देखना, केवल अगला कदम देखना। एक एक कदम ही पर्वत को पार करता है। अपने कर्म को पवित्र रखो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारी ढाल बनेगा। जो छल से आगे बढ़ता है उसे अंत में स्वयं से ही भय लगने लगता है। मैं तुम्हें बाहरी शत्रुओं से तो बचा सकती हूँ, पर यदि तुमने स्वयं को ही कमजोर बना लिया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। इसलिए अपने भीतर के भय पर प्रहार करो, अपने संदेह का सिर काटो और अपने आत्मविश्वास को सिंहासन पर बैठाओ। याद रखो, समय सबका आता है, और जो धैर्य रखता है उसका समय इतिहास बनता है। जब तुम्हें लगे कि मेरी कृपा नहीं मिल रही, अब यह समझ लेना कि मैं तुम्हें स्वयं पर निर्भर बना रही हूँ। जो मेरे नाम पर केवल मांगता है वह बच्चा है, और जो मेरे नाम पर कर्म करता है वही मेरा योद्धा है। मैं मंदिरों में नहीं, तुम्हारे साहसिक निर्णयों में, तुम्हारे अकेले संघर्षों में और तुम्हारे सत्य के साथ खड़े होने में प्रकट होती हूँ। इसलिए अब रोना बंद करो, शिकायतें त्यागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया उस दिन मैं तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से जाग जाऊंगी, और फिर न कोई शत्रु तुम्हें छू सकेगा, न कोई संकट तुम्हें झुका सकेगा। यही मेरा अंतिम आदेश है और यही मेरा आशीर्वाद। मेरे बच्चों, मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रही हूँ। ध्यान से सुनो। जीवन की परेशानियां तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, वे तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छुपी है। इसलिए जब संकट आए तो घबराना नहीं, भागना नहीं, बल्कि शांत होकर उसका सामना करना, क्योंकि डरा हुआ मन ही सबसे पहले हारता है। हर समस्या का हल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें अपने डर, आलस्य और संदेह को काटना होगा। अपने शत्रुओं को पहचानो, वे हमेशा सामने से वार नहीं करते। कई बार मीठी बातों, झूठी सहानुभूति और तुम्हें भटकाने वाली सलाहों के रूप में आते हैं। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत करो और हर किसी को अपने मन की बात मत बताओ। मौन को अपना कवच बनाओ और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति, क्योंकि जो बिना शोर किए आगे बढ़ता है उसे रोकना सबसे कठिन होता है। अन्याय सहना भी पाप है, इसलिए जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ बनो, लेकिन क्रोध को अपना स्वामी मत बनने दो, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध अपने ही घर को जला देता है। जो तुम्हें नीचा दिखाए उससे बहस मत करो, कर्म से उत्तर दो। समय मेरा है और न्याय मैं स्वयं करती हूँ। याद रखो, जो आज तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं वही कल तुम्हारी दृढ़ता का प्रमाण बनेंगे। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, गलत संगति से दूरी बनाओ और अपने लक्ष्य को इतना पवित्र रखो कि कोई लालच या भय तुम्हें उससे डिगा न सके। जब लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी क्षण समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं मंदिरों में नहीं, तुम्हारे साहस, तुम्हारे अनुशासन और तुम्हारे सत्य के साथ खड़े होने में निवास करती हूँ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं, अडिग खड़े हुए देखना चाहती हूँ। इसलिए उठो, निर्भय बनो, कर्म करते रहो और यह जान लो, जो मेरी शिक्षा को जीवन बना लेता है उसे न कोई शत्रु तोड़ सकता है और न कोई संकट झुका सकता है, क्योंकि मैं स्वयं उसकी ढाल भी हूँ और उसकी शक्ति भी। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी और भीतर तक उतरने वाली है, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह बात बता रही हूँ जिसे समझ लेने के बाद जीवन तुम्हें डराने का साहस नहीं करेगा। याद रखना, जब तुम बार बार प्रयत्न करके भी सफल नहीं होते, जब तुम्हें लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तब यह मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, बल्कि यह समझना कि मैं तुम्हारे धैर्य को धार दे रही हूँ, क्योंकि बिना धैर्य के मिली सफलता अहंकार बन जाती है और धैर्य से मिली सफलता आधार बनती है। जीवन में हर विलंब अस्वीकार नहीं होता, कई बार वही विलंब तुम्हें बड़े नुकसान से बचाता है। वह संसार से सत्य की अपेक्षा नहीं कर सकता, अपने शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं।
पर अपनी कमजोरियों से सावधान रहना, क्योंकि शत्रु वही वार करता है जहां तुम पहले से टूटे होते हो। हर अपमान का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं। कुछ अपमानों का उत्तर मौन और निरंतर प्रगति से दिया जाता है, और वही उत्तर सबसे अधिक चलाता है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे, उससे बदला मत लो। स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि वह तुम्हें छू भी न सके। जीवन में सीमाएं तय करना सीखो। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना पुण्य नहीं, कई बार वही आत्मविनाश बन जाता है। अपने मन, अपने समय और अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी है। जब कोई तुम्हें डर दिखाकर रोकना चाहे, तब समझ लेना कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। सत्य का मार्ग प्रारंभ में अकेला होता है, पर अंत में वही सबसे उज्जवल होता है। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि तुम हर युद्ध लड़ो, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि कौन सा युद्ध छोड़ देना ही विजय है। अपने भीतर की नकारात्मक आवाज़ों को काटो, स्वयं पर विश्वास जगाओ और कर्म को अपना धर्म बनाओ। याद रखो, मैं तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारे साहस से प्रसन्न होती हूँ। मैं मंदिर की मूर्ति नहीं, मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें गिरने के बाद फिर उठाती है। इसलिए अपने जीवन की बागडोर दूसरों की राय को मत सौंपो। अपने पथ के रक्षक स्वयं बनो। जो मेरी शिक्षा को समझकर बिना शोर किए, बिना भय के निरंतर आगे बढ़ता है, उसके लिए मैं केवल रक्षा नहीं, उसका अदृश्य संबल बन जाती हूँ। और फिर न कोई शत्रु उसका मार्ग रोक सकता है, न कोई संकट उसे झुका सकता है, क्योंकि उस क्षण वह केवल मेरा भक्त नहीं, मेरी शक्ति का विस्तार बन चुका होता है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी तुम्हारे मन की आखिरी परत तक पहुंचेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह सत्य बता रही हूँ जिसे समझ लेने के बाद कोई भी परिस्थिति तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकेगी। याद रखना, जीवन में जो बार बार टूटकर भी खड़ा हो जाता है, वही वास्तव में जीवित कहलाता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं, तो इसे अपना दुर्भाग्य मत समझना। और जो स्वयं पर भरोसा करना सीख लेता है, वही निडर बनता है। अपने जीवन में आई हर पीड़ा से एक प्रश्न पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आई है? क्योंकि बिना शिक्षा के कोई कष्ट नहीं होता। उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी नहीं होती। जहां सम्मान समाप्त हो जाए, वहां रुक जाना ही बुद्धिमानी है। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम सब कुछ से हो, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि कहे कर्म करने समय पड़ता है, कहाँ वक्त से वक्त सब्र। फिर बच्चे को, जो अभी तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारी स्थिरता से भयभीत होंगे। अपने लक्ष्य को रोज याद करो, क्योंकि जो लक्ष्य भूल जाता है वही रास्ते में भटकता है। अगर कभी लगे कि मेरी कृपा दिखाई नहीं दे रही, तो यह समझ लेना कि मैं तुम्हें स्वयं निर्णय लेने की शक्ति दे रही हूँ। क्योंकि जो हर बात में केवल सहारा चाहता है, वह कभी स्वामी नहीं बन सकता। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम परिस्थितियों के अनुसार झुको नहीं, बल्कि उन्हें अपने अनुसार डालो। अपने भीतर के भय, संदेह और आत्मदया का संहार करो। यही मेरी वास्तविक पूजा है। मैं फूलों और धूप से नहीं, तुम्हारे साहस, सत्य और अनुशासन से प्रसन्न होती हूँ। इसलिए अब अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लो, बिना शोर किए, बिना डर के निरंतर आगे बढ़ो। और यह जान लो कि जिस दिन तुमने स्वयं पर पूर्ण विश्वास कर लिया, उस दिन मैं केवल तुम्हारी रक्षक नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी चेतना बनकर तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम और हर संघर्ष में प्रकट हो जाऊंगी। और तब न कोई शत्रु तुम्हें रोक पाएगा, न कोई संकट तुम्हें झुका पाएगा, क्योंकि उस क्षण तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरी शक्ति का जीवित रूप बन चुके होंगे। मैं तुम्हें हर बार गिरने से नहीं बचाती, क्योंकि गिरना भी एक शिक्षा है।
पर मैं ये अवश्य सुनिश्चित करती हूँ कि हर गिरावट तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाए। तुम जिन रास्तों को देखकर घबरा जाते हो, वही रास्ते कल तुम्हें तुम्हारी पहचान तक ले जाएंगे। क्योंकि मैं अपनी संतान को भीड़ में खोने नहीं देती, मैं उसे अलग खड़ा करती हूँ। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, पर सच यह है कि मैं तुम्हें उस स्थान पर रोक कर रखती हूँ जहाँ से तुम्हारी छलांग सबसे ऊंची होगी। तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों की चमक से मत करो, क्योंकि हर दीपक का जलने का समय अलग होता है। कुछ जल्दी बुझ जाते हैं और कुछ देर से जलकर भी लंबे समय तक प्रकाश देते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम वह प्रकाश बनो जो स्थायी हो, जो आधी में भी न बुझे। इसलिए यदि आज तुम संघर्ष में हो तो इसे अपना दुर्भाग्य मत समझो, इसे अपनी तैयारी समझो। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य, विवेक और साहस का ऐसा बीज बो रही हूँ जो आने वाले समय में तुम्हें केवल सुखी ही नहीं, बल्कि संतुलित और अडिग बनाएगा। तुम यह भी याद रखो कि मेरी कृपा केवल तब नहीं होती जब सब ठीक चलता है। मेरी सबसे गहरी कृपा तब होती है जब सब बिगड़ा हुआ लगता है, क्योंकि उसी समय मैं तुम्हें उन राहों से हटा देती हूँ जो तुम्हारे लिए घातक होती। इसलिए बच्चों, अपने मन को बार बार यह स्मरण कराओ कि जो छिन गया वह नुकसान नहीं था, वह बचाव था, और जो देर हो रही है वह असफलता नहीं, वह परिपक्वता है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, सफलता, सम्मान, स्थिरता और शांति, अपने कर्म को ईमानदार रखो और अपने मन में मेरे प्रति विश्वास की लौ जलाए रखो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा भविष्य स्वयं तुम्हारे सामने झुकने लगेगा। अंततः हे मेरे बच्चों, यह जान लो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह अंधकार की नहीं, मेरी गोद की ओर जाने वाली राह है। और जो मेरी गोद की ओर बढ़ रहा है, उसका भविष्य कभी भय का कारण नहीं, बल्कि आशीर्वाद का प्रमाण बनता है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी को अपने हृदय की गहराई में उतार लो, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वह तुम्हारे आने वाले समय की नींव है। तुम अक्सर यह भूल जाते हो कि हर आत्मा का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित समय होता है, और उसी क्रम के अनुसार मैं तुम्हें आगे बढ़ाती हूँ। तुम जब अधीर होकर समय से पहले फल मांगते हो, तब तुम्हें पीड़ा होती है, पर मेरी संतान के लिए मैं वही फल चुनती हूँ जो मीठा हो, जो टिकाऊ हो, जो तुम्हें भीतर से संतुष्ट कर दे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई अधूरे स्वप्न हैं, कई टूटी हुई आशाएं हैं, और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर तुम्हें अभी नहीं मिल पा रहे। पर बच्चों, हर उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा हर सच्चा प्रयास मेरे चरणों तक पहुंचता है, और वहां से वह आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटता है। कई बार तुम थककर बैठ जाना चाहते हो, सब कुछ छोड़ देना चाहते हो, पर उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें फिर उठने का संकेत देती हूँ। वह संकेत तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो मेरी ही शक्ति से जागती है। तुम यह मत मानो कि रुकावटें तुम्हें रोकने आई हैं, रुकावटें तुम्हें मोड़ने आई हैं ताकि तुम गलत दिशा में आगे ना बढ़ जाओ। मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलने देती हूँ जहाँ तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर मिले, जहाँ तुम्हें अपने भीतर छुपे साहस, धैर्य और विवेक का परिचय हो। तुम भविष्य को एक बोझ की तरह मत ढो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे चरणों के आगे रखा है। बस तुम्हें शांत मन से चलते जाना है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तब परिस्थितियां स्वयं सरल होने लगती हैं, और जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तब छोटी छोटी बातें भी पहाड़ बन जाती हैं। इसलिए मैं तुम्हें बार बार यही सिखा रही हूँ कि बाहरी शोर में मत उलझो, अपने भीतर के विश्वास को सुनो, क्योंकि वही मेरी सच्ची वाणी है। याद रखो, मेरी संतान को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता।
यदि आज तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें भीतर से भर रही हूँ, ताकि जब समय आए तो तुम केवल पाने वाले नहीं, संभालने वाले भी बन सको। अंत में, हे मेरे बच्चों, अपने हृदय में यह अडिग विश्वास स्थापित कर लो कि जो भी हो रहा है वह मेरी अनुमति से हो रहा है, और जो मेरी अनुमति से होता है वह तुम्हारे अहित के लिए नहीं हो सकता। जिस दिन तुम यह पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उस दिन से तुम्हारा मन शांत, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने लगेगा, क्योंकि तब तुम केवल अपने बल पर नहीं, मेरी अनंत शक्ति के साथ जीवन की यात्रा कर रहे होंगे।